नमस्कार जी, बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार के सभी स्कूल कोचिंग संस्थान खोल दिए जाएंगे। 4 जनवरी 2021 से सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान खुलेंगे, क्योंकि कोरोना के चलते सभी संस्थान और कोचिंग बंद थे। लेकिन अब यह फैसला लिया गया है कि अब सबको खोल दिए जाएंगे। शुक्रवार को आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कोचिंग और स्कूल खोले जाने का निर्णय लिया गया। कोरोना संक्रमण के बाद पिछले 9 महीनों से सरकारी स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद पड़े हैं और सरकार के इस फैसले के बाद अब नए साल में स्कूलों में रौनक लौटेगी। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार से बात की हमारे संवाददाता नवजीत ने। बिहार सरकार का जो आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई है, बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए, हमारे साथ बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर, स्कूल कॉलेज बंद हैं कोरोना काल से, क्या कुछ निर्णय लिया है, क्या स्कूल खुलेंगे? सर देखिए, 4 जनवरी से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि स्कूल्स में कुछ कक्षाओं की पढ़ाई शुरू होगी। जैसे स्कूल में कहा गया है कि 9th के, 10th के, 11th के, 12th के क्लासेस शुरू हो जाएंगी 4 जनवरी से। कॉलेजेस में भी जो फाइनल ईयर क्लासेस हैं वो शुरू होंगी, जिसको एग्जाम देना है। और कोचिंग इंस्टीट्यूशन सारे खुलेंगे। मगर इसमें एक राइडर डाला गया है कि सभी जगह स्टैगरिंग होगी, यानी एक दिन में एक क्लास के आधे बच्चे ही आएंगे और बाकी आधे बच्चे दूसरे दिन आएंगे। तो यह हम लोगों ने कहा है कि करेंगे और हम लोग उसके 15 दिन के बाद बाकी क्लासेस को खोलेंगे। सर, हॉस्टल वगैरह की जो व्यवस्था होती है उसको लेकर क्या रखा गया? जब से स्कूल खुलेंगे तो हॉस्टल भी खुलेंगे क्या? हम लोगों ने कहा है स्कूल प्रशासन को भी और सभी को यह निर्णय भी निर्देश जा रहा है कि जब स्कूल या कॉलेजेज या हॉस्टल्स खोलेंगे या जब भी खुलेगा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मास्क लगाना है। हम लोग तो ये भी निर्णय कहा है गवर्नमेंट शिक्षा विभाग को कि जितने सरकारी स्कूल हैं उसमें मास्क वो सरकार दे, सभी बच्चों को 2-2 मास्क दे फ्री। मगर बाकी स्कूल में निजी विद्यालयों को, बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को, हायर एजुकेशंस को ये इन्फोर्स करना पड़ेगा। सर, जो नर्सरी वगैरह बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सर उसको लेकर क्या डिसीजन? इसके बारे में यह निर्णय हुआ है कि 18, अभी तक बहुत टेंटेटिव है कि 18 जनवरी से उसको खोला जाएगा। मगर 4 जनवरी के बाद हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे, एक सप्ताह बाद कि किस तरीके चल रहा है और इस पर क्या असर पड़ रहा है, उसके बाद निर्णय होगा। मगर अभी टेंटेटिवली 18 जनवरी से बाकी क्लासेस भी खोलेंगे हम लोग। तो ये थे बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार, जिनका साफ कहना है बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि जो सरकारी स्कूल हैं और संस्थान है कोचिंग, वो 4 जनवरी से खोले जाएंगे। अब 4 जनवरी से खोलने के फैसले के साथ साफ है कि कोरोना काल शुरू होने के बाद अगले 9 महीने के गैप के बाद स्कूल खोला जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जरूरी होगा। कैमरामैन विजय के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवजीत लाइव जुड़ चुके हैं। नवजीत, देखने वाली बात है कि बहुत लंबा वक्त बीत गया, उसके बाद अब स्कूल और संस्थान खुलेंगे। जानना चाहेंगे जो कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे, क्या गाइडलाइन? ये तो तय है कि ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क भी इस्तेमाल करना होगा, उसके अलावा और क्या कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं? देखिए, सबसे जो बड़ी बात है कि 22 मार्च 2020 के बाद से सभी स्कूल बंद पड़े हैं, ताले जड़े पड़े हैं, कोचिंग संस्थान बंद है। अब ऐसे में जो जब सरकार ने निर्णय लिया है कि जो पहले 8, 9, 10, 11 उसके ऊपर जो कॉलेज वगैरह है उसको खोला जाएगा। और सबसे पहले जो अंतिम साल में, यानी जो लास्ट ईयर में जो बच्चे हैं कॉलेज में, उनका एग्जाम लिया जाएगा, उन क्लासों को चलाया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ कम करने को लेकर के स्कूल से साफ कहा गया है कि जो बच्चे हैं क्लास के, वो आधे आज आए और आधे जो कल आएंगे। यानी यदि इस क्लास में 50 बच्चे हैं, एक सेक्शन में 50 बच्चे हैं, तो सिर्फ 25 बच्चों को अनुमति होगी एक दिन आने की, और दूसरे दिन अल्टरनेट डे में वो बच्चे नहीं आएंगे जो पहले दिन आए थे। तो अल्टरनेट व्यवस्था जो थी सरकारी कार्यालयों में, उस व्यवस्था को लागू किया गया है। दूसरा चीज है मास्क पे, कि हर बच्चे को मास्क पहनना अनिवार्य है। राज्य सरकार अपनी ओर से जो सरकारी स्कूल जितने भी हैं वहाँ पे 2-2 मास्क हर बच्चे को मुफ्त में दिया जाएगा। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रहेगी, हाथ धोने की व्यवस्था रहेगी। तो एक तरीके से कहा जाए तो जो गृह मंत्रालय का जो कोविड-19 को लेकर के जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो पूरी तरीके से किया जाएगा। अब बारीकी से किया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार है वो कहीं कोई रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि हुआ क्या है कि काफी लंबे अरसे से स्कूल कॉलेज बंद है, ऐसे में जो बच्चे के जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी सी अजीबोगरीब आ रही है। तो राज्य सरकार पहले एक टेस्ट ले रही है कि किस तरीके से पहले 15 दिन के जो दौरान
देखेगी कि आखिर कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं, कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा या फिर किस तरीके से है। देखिए यहाँ एक बात और है कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना का संक्रमण है वो देखने को नहीं मिला है। तो राज्य सरकार पहले तो ये विचार की थी कि हम ग्रामीण इलाकों में स्कूल को खोलें, लेकिन जिस तरीके से जो कोविड को लेकर के स्थिति है तो वो रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है राज्य सरकार कि यदि स्कूल खोल दिए जाते हैं पूरे तरीके से और यदि कहीं भी 10 बच्चे 20 बच्चे बिल्कुल अभिजीत, क्योंकि कोरोना के साथ सर्दी का भी मौसम है तो कोई भी रिस्क लेने के लिए नहीं चाह रही है राज्य सरकार। अब देखना होगा कि ये जो पहल की जा रही है अब किस तरह से इसका क्रियान्वयन होता है।